गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सूर्य प्रसाद रजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि जो बच्चे नवोदय विद्यालय एंड सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। तो आज मैं आपके लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ, आपके दिमाग में याद होगा कि मैं आपको यहाँ पे 5 to 6 या 5 to 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो एक्चुअली मैं आपको ये बता दूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस ऐसी रहती हैं कि बहुत सारे बच्चों का क्लास वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो मेरे पास क्या है, डाटा इतना पर्याप्त हो नहीं पाता है, इसलिए आपकी क्लासेस अल्टरनेट रहती है। कभी क्लासेस आपकी एक दिन में रहती है, कभी 2 दिन बाद भी आपकी क्लास रहती है। लेकिन अब आप इतना आपको ध्यान रखना है कि चाहे मैं आपको 5 to 10 क्वेश्चन कराऊं, अभी आपका पेपर 20 जनवरी को होने हैं और 20 जनवरी के पहले पहले अभी आपके पास लगभग मोटा मोटा 8 8 या 9 दिन आपके पास, 8 या 9 डेज आपके पास बचे हुए हैं। उन 8 या 9 डेज में अगर एवरेज में 5 क्वेश्चन भी डेली कराऊंगा तो 8 5 से आपका 40 यानी 40 से 50 क्वेश्चंस मैं आपको मैथ के ऐसे करा दूंगा। सपोज दैट कुछ बीच में मैं 1-2 दिन के लिए आपके लिए रीजनिंग या आपकी जो इंग्लिश है तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चंस आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आऊंगा वो एकदम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उस क्वेश्चन को आप एकदम से, जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे तैयार कराता जा रहा हूँ तो उस टाइप से आप जितने क्वेश्चन बनते हैं या अपने से आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा आपका 5 into 3 इक्वल्स टू कितना है 15। तो मतलब कि सीधा सीधा इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो अब आपसे मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी पूछ ले, सपोज दैट 4 into 6 पूछ ले या आपसे 13 into 5 पूछ ले, ये तो आपसे आराम से बन जाएंगे ऐसे। तो आपको ये याद रखना कि जितने क्वेश्चंस मैं कराता जाता हूँ इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके रखना है। जितने भी प्रीवियस वीडियोस आपने हमारे नहीं देखे अगर तो उनको एक बार जाकर जरूर देख लें। मैं यहाँ पे 5 to 10 क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन जितने क्वेश्चन आपके रहेंगे आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जरूर रख लें। उसके बाद जो आपके रीजनिंग के यानी तर्क शक्ति क्वेश्चन बनते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको बीच में 15 जनवरी या आपके 15 16 17 एग्जाम से आपके 4 to 5 डेज पहले मैं उन क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट जो आपके बनेंगे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन आप कैसे रहते हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की मतलब की पूरी पूरी संभावना यानी पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। वैसे क्वेश्चंस मैं अपने से इनको रियलाइज करके बनाता हूँ और फिर आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ। तो आप देखेंगे आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ, तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ तो 0.016 इज डिवाइडेड बाई 0.4। तो क्वेश्चन आपका क्या होगा? तो यहाँ देखिए क्या लिखा आपका, पहला क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 0.016 डिवाइड बाई 0.4, मतलब कि 0.016 में आपका डिवाइड करना है 0.4 से। तो अब इसका डिवाइड करने का तरीका क्या होता है? तो अब आपको मैंने एक बार, आपने मेरी क्लास देखी होगी पिछली, तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा दूं, आपको पता है कि अगर ये आपका 50 लिखा है, इसके पहले अगर 0 लिखा है तो उसकी वैल्यू कोई भी आपकी नहीं होती है, लेकिन अगर ये 0 आपका इधर है तो इस 0 की वैल्यू होती है, आपको पता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा देता हूँ तो ये आपका क्या बचेगा, यहाँ से 16 बचेगा, 0 लिखने से कोई मतलब है नहीं, 16 बचेगा और यहाँ से आपका क्या बचेगा 4 बचेगा। अब एक बात याद रखें, अगर मैं एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो ऊपर आप 10 का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आपका 1 2 3 1 2 3 यानी कि आपका नीचे 3 जीरो यानी कि 1000 आपका यहाँ से आ जाएगा। याद रखें यहाँ पे आपका अगर सपोज 1.6 होता तो यहाँ से आप अगर पॉइंट आते तो नीचे क्या आता आपका 10 आता, लेकिन आपको पता है कि पॉइंट आपका 1 2 3 डिजिट पर लगा है तो नीचे आपके 3 जीरो आ जाएंगे यानी 1000 और नीचे आपका 1 डिजिट के पहले है पॉइंट है तो एक मतलब कि एक डिजिट पहले पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर क्या आपका 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे आप, इस जीरो से इस जीरो का आप क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, यानी काट देंगे। तो यहाँ और इसको आप यहाँ कैंसिल करना चाहें तो 4 4 जा 16, तो ऊपर कितना बचेगा 4 और नीचे कितना बचेगा आपका 100। अब देखें अब इसको आप जब ये 2 जीरो आप हटाएंगे नीचे से तो 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा यानी 0.04 0.04 आपको हो जाएगा। या ऐसा कहें 4 में आप 100 का अगर डिवाइड भी करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, फिर आप 0 लगाएंगे फिर 0 आएगा तो 100 4 जा 400, तो ये आपका यहाँ से पूरा 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 0.0 ऐसे भी यहाँ से आता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 0.04। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा, पहले का ए नंबर जो कि यहाँ पर क्या होगा 0.04 आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे
कि सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि 4/5 इज इक्विवेलेंट, यानी कि आपका 4/5 किसके इक्वल में होगा, 8% के, 800% के, 80% के, 800% के। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका फ्रैक्शन में लिखा है, यानी रेशनल नंबर फ्रैक्शन में आपका लिखा है और इसको परसेंट में हमें लाना है। तो आपको पता है परसेंट में कोई चीज अगर हमें लानी है, अगर ये आपका चिन्ह लिखा तो चिन्ह आपका क्या होता है, ये चिन्ह आपका होता है परसेंट का। तो अगर आपका परसेंट का चिन्ह अगर आपको लाना है, परसेंट में से लाना है, तो क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 100 का आप यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें किस में लाना है, परसेंट में लाना है। तो परसेंट लाने के लिए क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये यहाँ से आपका 4, ये 100 आपका ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और अपॉन नीचे 5 बचेगा। अब 5 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं अगर आप, तो 5 और ये 25 से क्या होता है 100, क्योंकि 100 में आप जब 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 5 से यहाँ से आपका 10, जीरो आपका यहाँ से आ जाएगा, यानी कितना आएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 20। और अब यहाँ से क्या बचा आपका 4 और ये आपका 20 यहाँ से, तो 24 से कितना आपका आ जाएगा यहाँ से 80 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 100 को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो कितनी टाइम ये गया है 20 टाइम। अब यहाँ पे 20 बचा है, इसको मैंने काट दिया यहाँ से, तो 24 से 80 आएगा। 80 आंसर मतलब कि 100 मल्टीप्लाई किए थे परसेंट के लिए, तो आपको ये परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो 80% आपका कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, 80% आपका ये सी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 80%, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 2 का। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात थी। अब बात करता हूं मैं किसकी, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा आपका 3.25 इज इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में लिखा था, ये आपका पॉइंट में लिखा है, लेकिन आंसर हमें किस में लाना है, परसेंट में। इसमें भी आंसर परसेंट में लाना था, इसमें भी आंसर हमें किस में लाने हैं, परसेंट में लाने हैं। तो आपको पता है यहाँ पे कि 3.25 लिखा है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, यानी किसके इक्वल होगा, इस परसेंट के, इस परसेंट के, इसके किसके होगा। तो परसेंट लाने के लिए मैंने क्या कहा आपको, 100 क्या कर दें आप मल्टीप्लाई कर दे परसेंट लाने के लिए। तो परसेंट लाने के लिए मैंने क्या किया 100 का मल्टीप्लिकेशन किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर ये पॉइंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 325 हो जाएगा। अगर ये पॉइंट मैं हटा दूंगा तो ये क्या 325 हो जाएगा। अब पॉइंट कितने डिजिट बाद लगा है 1 2 1 2 2 डिजिट के पहले लगा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका नीचे 100। ऊपर आपका क्या लिखा है 100 लिखा है, तो ये ऊपर 100 जब आपका जाएगा तो ये नीचे आपका आ गया 100, तो ये 100 से 100 आप कट जाएगा, यानी आपका कितना जाएगा 325, यानी 325। अब हमको परसेंट बनाना था, 100 मल्टीप्लाई किया था मैंने, यहाँ पे आपका परसेंट आ जाएगा। तो 325% आपको सी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर। एक बार फिर देखें यहाँ पे 3.25 इंटू 100, 100 इसलिए करेंगे हम क्योंकि हमको परसेंट बनाना है। परसेंट बनाने के लिए हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जब हम यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 325 बचेगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका क्या जाएगा 100 आएगा। सपोज दैट ये पॉइंट अगर यहाँ होता 5 पहले होता तो यहाँ पे 10 आता, अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो 1000 आता, मतलब जितने डिजिट पहले आता है उतने 0 1 के बाद आ जाते हैं आपके यहाँ पर। ये 100 आपका ये लिखा है, 100 से 100 आपका कट जाएगा तो यहाँ 325% में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका 325% इसका राइट आंसर है। अब आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 64 मीटर टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपको पता है कि सबसे पहले आप क्या पता है आपको स्क्वायर, तो स्क्वायर आपकी स्क्वायर में क्या होता है, आपकी स्क्वायर में सभी साइडें आपकी क्या होती हैं, स्क्वायर में आपकी सभी साइडें क्या होती हैं इक्वल होती हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखा है 64 मीटर इसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, पेरीमीटर 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर का फार्मूला आपका क्या होता है 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर। यहां से देखिए आप पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। अब पेरीमीटर आपका कितना देकर रखा है 64 मीटर, तो यहां से कितना आएगा आपका 64 आ जाएगा, पेरीमीटर दिया है और 4 इंटू साइड आएगा। ये जब इधर मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा तो डिवाइड में होगा आपका 64/4, इधर आपका बचेगा क्या साइड बचेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 से, यहां से जाएगा 64 16 16 4 जा 64। तो साइड कितनी आपकी यहां से निकल के आ गई है 16 आ गई है, साइड आपकी 16 निकल गई है। लेकिन पूछा क्या आपका था एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया पूछा था, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड ये क्या होता है आपका एरिया निकलता है यहाँ से, और साइड इंटू साइड करेंगे, साइड कितना 16 आया, तो इस साइड की जगह 16 आ जाएगा और यहाँ भी साइड है तो यहाँ भी 16 आ जाएगा। तो 16 में 16 के मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ से आ जाएगा आपका 256 256। एरिया पता है किसमें निकलता है आपका यूनिट में
ये तो मीटर स्क्वायर, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे बात की गई है किसकी, मीटर की, तो यहाँ पे किसमें यूनिट आ जाएगी आपकी, मीटर स्क्वायर, तो यानी 256 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कैसे यहाँ पे आपको बताया सॉल्व करके। तो इसका फोर्थ आंसर आपको हो जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका है फिफ्थ नंबर। फिर इसमें मैंने अब इसमें परसेंट मैंने पहले ही ला दिया क्वेश्चन में, यहाँ पे परसेंट मैंने आंसर पूछे थे, अब इसमें परसेंट मैंने क्वेश्चन में ला दिए हैं। तो क्या पूछा है, 16% ऑफ 2000 रुपीज, ये 2000 रुपीज है, तो 2000 रुपीज का 16%, तो आपका मतलब ये समझे, आपका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। आपका मतलब क्या होता है, आप कभी भी क्वेश्चन लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ये याद रखना है आपको। तो आपका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। अब इसके बाद आपको पता है क्या बोला है यहाँ पे, 16% ऑफ 2000, तो 16% ऑफ 2000 रुपीज, तो अब 16% आप क्या बोला है 2000 रुपीज, तो ये तो आपका 16% यहाँ से आ जाएगा। अब ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से आपका क्या है 2000 है। अब ये परसेंट हटाते हैं, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे 1% है, इसका मतलब होता है 1/100, 2% है तो ऐसे ही आपका 2/100, तो ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16% है, तो परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा आपका 16/100, ऊपर आपका क्या लिखा है 2000। तो अब ये देखिए 100 में 2 जीरो है, 1020, तो यहाँ भी 1020 कट जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा आपका 16 और यहाँ से बच जाएगा 20। तो ये अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 जीरो, ये मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से जीरो आएगा, और 16 टू 32, यानी कि आपका कितने रुपए आ जाएगा, 16% 2000 रुपीज का 320 रुपीज, 320 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 320, मतलब कि 320 रुपीज इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका था 0.04, सेकंड का था आपका 80%, और थर्ड का था 325%, और आपका फोर्थ का था 256 मीटर स्क्वायर, इसका था आपका 320 रुपीज। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। अभी मैं इसके लिए 2-3 क्वेश्चन और है आपके लिए अभी, तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या आप इसका एक बार प्रैक्टिस स्क्रीनशॉट अपने फोन से ले सकते हैं। आप अपने फोन से इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको आगे सॉल्व कराता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 के बाद मैं आपके लिए लाया हूं क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कहता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ rectangle 88 meter square, 88 meter square, if one side of this rectangle, if one side of this rectangle of this rectangle is 11 meter, then what will be, then what will be its पेरीमीटर। इसमें आपको पेरीमीटर निकालना है। इसके आपके ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। इसमें ऑप्शन के आपको क्या दे रखा है, 8 मीटर, 28 मीटर, 8 मीटर, 28 मीटर, 32 मीटर, और ये 38 मीटर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है HCF ऑफ 4, 5 एंड 13। ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी एंड डी। 3, 1, 15 और ये आपका 52। 13, 5, 4, 13 ऑप्शन है। 3, 1, 15, 52। और क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है,
cost of 4 kg of mango is 180 rupees. How to cost of 15 kg मैंगोस। ऑप्शन इसमें दिया है ए, बी, सी एंड डी। तो इसमें दिया है आपका 765 रुपीज, 667 रुपीज, 576 रुपीज, 675 रुपीज। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि इसका जो आपका राइट आंसर अभी के मैं बताऊंगा आपको क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 88 मीटर स्क्वायर इफ वन साइड दिस रेक्टेंगल 11 मीटर देन व्हाट विल बी द इट्स पेरीमीटर। अब देखिए आपका इसके पहले मैंने स्क्वायर का क्वेश्चन लाया, अब आपके लिए क्या क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ, रेक्टेंगल का। तो क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। तो रेक्टेंगल आपको कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से आपका रेक्टेंगल बनता है। तो रेक्टेंगल में आपको क्या बोला है कि आपका वन साइड यानी एक जगह रखा हुआ, कितना जगह रखा है 11, लेकिन ये साइड आपको नहीं पता है। तो ये लेंथ तो आपको देख रखा है, लेकिन विड्थ आपको जो है वो विड्थ आपकी नहीं पता है, लेंथ आपको क्या है पता है। तो इसमें क्या बोला है, एरिया में 88 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या निकालेंगे आप, एरिया। तो एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल का, आपको पता है एरिया आपका निकलता है लेंथ इंटू विड्थ से। एरिया बराबर कितना होता है आपका रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया कितना देके रखा आपका 88 मीटर स्क्वायर। तो 88 आपका हो जाएगा, 88 कितना जाएगा आपका 88 इक्वल्स टू लेंथ कितना दिया है 11 इक्वल्स टू ये आपका विड्थ हो जाएगा। तो अब यहां से देंगे आप, ये 11 इधर मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा डिवाइड में होगा, तो 88 अपॉन 11 इक्वल्स टू बी। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो 11 बन जाएगा 11 एट जा 88। तो यानी बी कितना आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया अब आपका 8 आ गया। अब इसमें पूछा गया आपका, इसमें पूछा गया है इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला आपको क्या होता है, पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये फार्मूला आपको होता है। 2 लेंथ कितना आपका दिया था 11 और आपका ये विड्थ अभी कितना मैंने निकाला यहाँ से 8 निकाला है। तो 11 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 19, और ये आपका किस प्रोपोर्शन ब्रैकेट में है, तो ये इसका अब ये मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है इसका, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 टू जा 38। अब पूछा क्या आपका पेरीमीटर, तो बात किसमें की था मीटर स्क्वायर है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका मीटर। आपको याद रखना है कि अगर एरिया पूछता है तो एरिया में यूनिट क्या होती है डबल दी होती है। इसमें पहले दे रखा था मीटर स्क्वायर, लेकिन पेरीमीटर हमेशा सिंगल यूनिट होता है। इसका आंसर मीटर स्क्वायर ना किसमें आएगा आपका मीटर में आएगा। तो 38 मीटर आपको किसमें दिख रहा है यहाँ पे, ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 38 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला जो है। अब इसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब इसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको बोला है 7। अब 7 में आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर्स आपके दिए होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो आपका 4 का जब करेंगे तो 4 का क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 1 आएगा आपका। 5 का आपका पता है आपका ऑलरेडी उनका प्राइम नंबर तो 5 इंटू 1, और आपका 13 भी प्राइम नंबर है तो 13 को कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू 1। अब आपको पता है कि जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ में हमें पता है कि आपको 4 5 13 मतलब इन सब का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना 4 5 13 का। तो एचसीएफ में क्या होता है जो सभी में कॉमन दिखे, जो मतलब कि तीनों में 4 में 5 में 3 में। तो अब देखें 2 इसमें दिया है लेकिन 2 आपका इसमें नहीं दिया है ना इसमें दिया है, 5 आपका इसमें है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है, 13 इसमें है लेकिन 13 इसमें है, लेकिन 1 आपका जो है तो 1 आपका तीनों में दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो आपका एचसीएफ आ जाएगा तो एचसीएफ 4 5 एंड 13 का एचसीएफ कितना आपका निकल जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ
1। तो इसका 1 सब में दिख रहा है आपका कॉमन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा बी नंबर, जो कि इसका 1 आपको दिख रहा होगा, 1 आ जाएगा क्या इसका एचसीएफ। अब इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन नंबर 8। कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ मैंगोस 180 रुपीज, हाउ कॉस्ट ऑफ 15 kg। यानी कि आपको पता है कि 4 kg का जो मैंगो का रेट है कितना दिया आपका 180 रुपीज, तो आपका 15 kg का रेट कितना होगा। तो इसका मतलब पहले आपको 1 kg का रेट पता होना चाहिए। अगर 1 kg का रेट आपको पता होगा तो जितना 1 kg का रेट आएगा आपका, तो उसमें आपका 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 15 kg का रेट आपका निकल जाएगा। तो आपको पता है कि 4 kg का रेट कितना दिया है आपका 180 रुपीज। अब इधर सुनिए, इधर आपको 4 आपका यहाँ पे केजी है, तो अब जब केजी आपका इधर लिखा है तो 4 इधर मल्टीप्लिकेशन इसमें है, वो गुणा में है मल्टीप्लिकेशन, तो इधर आपका आएगा तो 180, इधर आपका मल्टी ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर आपका रुपए में है तो 180 में जब हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 4 जाए यहाँ से 16 और ये 2 और ये 4 4 5 जा 20, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 50 45। तो यहाँ से कितना है 1 केजी का जो आपका रेट है कितना आ गया आपका यहाँ से 45 रुपीज। तो पूछा कितने का 15 केजी का, तो 15 केजी का रेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है 15 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे केजी, तो 1 केजी का रेट कितना आपका है यहाँ पे 45, तो 45 में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे रुपीज में तो 15 5 जा 75, तो 5 कैरी या 7 आया, 4 5 जा आपका कितना ऐसा आ जाएगा, सॉरी 15 4 जा 60 और ये 7 तो 67, यानी कि 675 इसका एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 4 केजी का आपका इतना दिया है तो इधर आपका डिवाइड में आएगा, डिवाइड की यहाँ से आपका 1 केजी का 45 आया। अब यहाँ पे 1 केजी कितना है तो 15 केजी कितना है, 15 आपका ये लिखा है, इस केजी की जगह इस केजी की वैल्यू कितनी आपकी आई है यहाँ से 45 रुपीज। तो जब 45 को से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 15 5 से कितना होता है 75, 75 का 5 ये कैरी 7 आया, और यहाँ से आ जाएगा 15 4 जा 60 7 67, तो आपका कितना जाएगा 675 रुपीज आपका राइट आंसर आ जाएगा 607, जो कि आपका डी आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे यहाँ पे सॉल्व किया है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, इसका भी आप क्या करें एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, आपने या तो नोट डाउन कर लिया होगा या इसका आप एक बार क्या करें स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद आपके ऐसे ही जब तक एग्जाम आपके नहीं हो जाएंगे तो जो आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक बनेंगे वही मैं आपके लिए यहाँ पे डेली 10 to 20 मिनट एवरेज मेरी क्लास रहती है। अब 20 में आपके लिए जो आपके रीजनिंग के और इंग्लिश से क्वेश्चंस बनेंगे तो वो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे लेके आने का प्रयास करूंगा। तो इसके अलावा अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।